हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फ़ैन पर। चलिए शुरू करते हैं महारानी का दूसरा भाग। ओह, यहाँ तो हज़ारों की संख्या में बाज मौजूद है और इतने सारे बाजों के यहाँ होने का मतलब है कोई गड़बड़। और मैं इन बाजों को यहाँ से भगाकर उस गड़बड़ का पता करूँगा। ओह, इन्हें इस तरह भगाना मुश्किल है। इन पर हल्के परमाणु छल्लों का प्रयोग करता हूँ। परमाणु ने जैसे ही परमाणु छल्लों का इस्तेमाल किया, वैसे ही बाजों ने तितर बितर होना शुरू कर दिया। क्री ची। और जैसे ही बाज तितर बितर हुए, वैसे ही परमाणु की आंखों में हैरत का तूफान लहला उठा। ओह, ये कौन? शाकाल, जिसके बुलावे पर तू यहाँ आया है। धाड़। और अब शाकाल तुझे अपने पंजों से बचकर कहीं नहीं जाने देगा। ओह, इस अनोखे इंसान के शरीर में बाजों की तरह पंख उगे हुए तो है ही, साथ ही यह बाजों की तरह उड़ भी रहा है। और तो और सभी बाज इसके इशारों पर गुलाम की तरह काम कर रहे हैं। यह निश्चय ही इनका राजा है। लेकिन इसने मुझे यहाँ क्यों बुलाया और यह मुझे अपने पंजे में क्यों फंसाना चाहता है? ये सवाल बाद में। पहले परमाणु रस्सियों में कैद करके इसे अपने काबू में करूं। परमाणु ने ढेरों परमाणु रस्सी छोड़ी, लेकिन बाजों ने परमाणु रस्सी के एक टुकड़े को भी शाकाल तक नहीं पहुंचने दिया। ओह, सभी बाजों ने अद्भुत ढंग से मेरी परमाणु रस्सी को अपनी चोंच में लपककर उन्हें बेकार कर दिया। ओह, ये शाकाल ने मेरी तरफ क्या उछाल दिया। उफ, बाज के पंजों के नुकीले नाखून, और ये नाखून बेहद पैने और घातक है। इन्हें अपने तक पहुंचने देने का मतलब है अपने शरीर में सैकड़ों सुराख बनवा लेना। ओह, अपने मालिक का हमला विफल होता देख सभी बाज गुस्से में आ गए हैं और मुझ पर हमला कर रहे हैं। क्री। कोई बात नहीं, क्री। मेरे पास इस हमले से भी बचने का रास्ता है। अब ठीक है, अब ये बाज मुझे अपना शिकार नहीं बना पाएंगे। ओह, बाजों की आंखों से बचना चाहता है। जानता नहीं बाज की आंखें इतनी तेज होती हैं कि उनका शिकार जहाँ भी हो, जिस भी रूप में हो, उसे देख ही लेती है। ओफ, ये ठीक कह रहा है। अब मेरा छोटे रूप में रहने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। उल्टा नुकसान यह हो जाएगा कि मेरे इस छोटे रूप को कोई बाज दाना समझकर मुझे अपने पेट में पहुंचा लेगा। परमाणु बड़ा हुआ तो एक बार फिर उसे उन बाजों के हमले का सामना करना पड़ा, और इस बार वह हमला इतना बड़ा था कि जब तक परमाणु संभल पाता, तब तक वह सैकड़ों बाजों की चोंचों में फंस चुका था। ओह, मैं बुरी तरह फंस गया हूँ। मैं अपने किसी भी पावर का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि इन बाजों ने अपने पंजों से मेरे हाथों को बुरी तरह फंसा लिया है। मैं अपने हाथों को अपनी बेल्ट तक नहीं पहुँचा सकता, लेकिन शुक्र है कि मैं अभी भी बोल सकता हूँ। ट्रांसमिट। और इसी के साथ कणों में बदला परमाणु का शरीर बाजों के पंजों से रेत की भांति सरकता चला गया। और शायद शाकाल यही चाहता था। क्री। शाकाल के हलक से निकली उस आवाज़ पर सभी बाजों ने द्रुत गति से अपने पंखों को हिलाना शुरू कर दिया, और इसी के साथ रिफॉर्म होते परमाणु के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई। उफ, बाजों के पंखों से आंधी की तरह चलती यह हवा मेरे शरीर के कणों को जुड़ने नहीं दे रही। मेरे शरीर के कण पूरी तरह से बिखर रहे हैं। उस तेज हवा में परमाणु के शरीर के कण बिखर चुके थे, लेकिन उन बाजों ने परमाणु के कणों को अपनी हद से दूर नहीं बिखरने दिया। और बिखरने भी क्यों देते? उन्हें कणों में बटे परमाणु को लेकर यहाँ जो पहुँचना था। ग्रेट ग्रेट। तुम परमाणु को इस रूप में लेकर यहाँ पहुँचोगे तो ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। खैर, इस मशीन में परमाणु को इस रूप में भी कैद किया जा सकता है। अब तू भी अपनी जगह चला जा, क्योंकि अब तेरा काम ख़त्म। अब तो काम शुरू होगा उस शक्ति का जो मेरे पास गिरफ्तार करके लाएगी एक और सुपर हीरो को। दिल्ली में एक और आश्चर्यजनक घटना घटने जा रही थी, और दिल्ली वालों को इसकी खबर भी नहीं थी। वे तो अपने कामों में मस्त और व्यस्त थे। ई दिल्ली का प्रदूषण हमको ज़रूर मार डालेगा। यमुना जी इतनी गंदी हो गई है कि ससुरा पानी में मछली जिंदा ही नहीं बचती। सुबह से मेहनत करके सिर्फ इतना ही मच्छी पकड़ में आया है। लगता है इतना मच्छी भी ना बचने वाली फुलवा के बापू। वो देखो, वो बिल्ली हमारी मछली खाने आ रही है। कैसे खाएगी? हम अभी डंडा मारकर उस ससुरी को भगाए देते हैं। भाग। म्याऊं। अरे बाप रे, ये तो कोई शैतान लागत है। म्याऊं। भाग फुलवा की अम्मा। आ। मछुआरे और उसकी पत्नी ने जो देखा था, जल्द ही उसकी चर्चा पूरी दिल्ली में थी। पहले काला बंदर, फिर मुंह नुचवा, और अब ये काली बिल्ली। क्या चक्कर है? ये कहाँ से आ रहे हैं क्या पता, लेकिन यह सब कोरी अफवाह नहीं हो सकती, क्योंकि अफवाह को फैलने के लिए कोई आधार चाहिए होता है। अफवाहों का ना कोई आधार होता है और ना कोई सिर पैर। इसलिए अफवाहें जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए उतना ही अच्छा है। मियाऊं मियाऊं। एक शैतान बिल्ली के बच्चे, मेरा रास्ता काटकर कहाँ भागा जा रहा है? और वैसे भी प्यारे शैतान बच्चे, तेरा इस तरह घूमना ठीक नहीं है। शैतानी काली बिल्ली के भूत से बावले हुए लोग तेरी पलक झपकते ही, तुझे झलक देखते ही तुझे मारने के लिए भाग खड़े होंगे। मियाऊं। ओह,
ओह, एक और काली बिल्ली। लगता है ये तेरी माँ है। ओह, मैं उसकी माँ नहीं, बाप हूँ, शैतान का बाप। और मैं तुझे निगलने आया हूँ। पिछले दिनों मैंने इस शहर में जो कुछ भी किया वो तुझे सामने लाने के लिए ही किया था। ओफ, इसका मतलब इस बार मेरा सोचना गलत निकला। काली बिल्ली वाली बात अफवाह नहीं, सच्चाई है। और यह सच्चाई और भी भयानक रूप में मेरे सामने है। एक ऐसे बिलोटे के रूप में जो सिर्फ मुझे निगलने आया है। लेकिन मुझे ही क्यों? खैर, ये इससे बाद में पूछूंगा। अगर इससे ने निगलने के लिए मुंह खोला है तो इसे निगलने के लिए कुछ दूं। लोहे के इस भारी टुकड़े के रूप में। तिरंगा के द्वारा उछाला गया लोहे का टुकड़ा उसके मुंह में गया और तुरंत ही वापस आ गया। ओह, इसने तो इस लोहे के टुकड़े को मुझ पर ही उगल दिया। इसका मतलब इसे निगलने के लिए कोई तरल पदार्थ देना होगा, इस कंटेनर में भरे मोबिल ऑयल जैसा। और इस ऑयल के बाद इसे निगलने के लिए देनी है ये आग, जो इसके पेट में पहुंचे ऑयल को जलाकर इसे भस्म कर देगी। ओह, ऑयल से इसके हलक में जो आग लगी है उससे तो मुझे ही नुकसान हो रहा है। इससे यह मुझको ही जला देना चाहता है। उफ। उस आग से बचने में तिरंगा ऐसा मशगूल हुआ कि ना तो उस बिलोटे में हुए उस अनोखे परिवर्तन को देखने का मौका मिला और ना खुद को उससे बचा लेने का। जल्द ही मेरा गुलाम आ गया और इसी के साथ तिरंगा भी आ गया। अब जा, तू जाकर उस मशीन में आराम कर, क्योंकि तू अंदर जाएगा तभी बाहर आएगी मेरी वे गुलाम शक्तियाँ, जो मेरे पास लेकर आएंगी शक्ति को। ओह, ये क्या मुसीबतें हैं जिन्होंने शहर के महिला आश्रम पर हमला करके मुझे यहाँ पहुँचने के लिए विवश कर दिया। शहर को निशाना बनाने कहाँ से आए हैं ये? एक मिनट, ये शहर को नहीं, मुझे अपना निशाना बनाने आए हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये खुद मेरा निशाना बनेंगे। ओह, मेरी उष्मा उन दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। मुझे इन अस्त्रों का प्रयोग करना होगा। इधर शक्ति के हाथ से हथियार छूटे, उधर उसके हाथ से बिजली। परिणाम, ओह, मेरे सभी हथियार नष्ट हो गए। तेरी शक्तियों को भी ऐसे ही नष्ट होना है, क्योंकि कड़ाक, मैं जिस पर गिरती हूँ उसे राख कर देती हूँ। कड़ाक, राख तो तुम्हें होना है मेरी उस शक्ति से जिसका नाम है तीसरा नेत्र। ओह, तेरा तीसरा नेत्र हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि मेरे पास इसे नष्ट करने की शक्ति है। ओह नहीं, इस नश्वर संसार में तीसरे नेत्र जैसी प्रलंबकारी शक्ति की कोई काट हो सकती है, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन क्या उसकी शक्ति मेरे तीसरे नेत्र की भीषण ऊष्मा का सामना कर पाएगी? शायद कर पाए, क्योंकि उसकी शक्ति की ऊष्मा भी मेरे तीसरे नेत्र की ऊष्मा के ही समान है। कड़ाक। खैर, जब तक इन दोनों शक्तियों के टकराव का परिणाम सामने नहीं आ जाता तब तक मुझे अपने तीसरे नेत्र की शक्ति का प्रयोग करते रहना है। ओह नहीं, मैं ऐसा करते नहीं रह सकती, क्योंकि हमारी शक्तियों के टकराव से जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है उसकी गर्मी इस शहर के लोगों को झुलसा दे रही है। मुझे अपने तीसरे नेत्र को बंद करना होगा, नहीं तो हजारों लोग भूनकर रह जाएंगे। ओह, आई, शक्ति का तो तीसरा नेत्र बंद हो गया, लेकिन उसकी तीसरी आंख बंद नहीं हुई और ना उसने अपने हाथों से बिजली को फेंकना बंद किया। दोनों के प्रचंड वारों को शक्ति का देवीय शरीर सह रहा था, च्यूम। लेकिन चंदा का इंसानी जिस्म भला कब तक सह सकता? परिणाम, धड़ाक। चंदा के साथ साथ शक्ति भी अपने होश खो बैठी और वहाँ पहुँच गई। परमाणु, स्पेक्टर, स्टील, तिरंगा के बाद अब शक्ति भी मेरे कब्जे में है। लेकिन अभी भी इसमें एक कमी है, और सबसे बड़ा दुश्मन डोगा, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन डोगा यहाँ नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी शक्तियाँ मेरी गुलाम है, उसके बाद भी वह यहाँ नहीं है। डोगा का यहाँ होना चाहिए। इन्हीं की तरह मेरे रहमो करम का मोहताज यहाँ होना चाहिए। मेरा अरमान पूरा होगा, तभी मैं अपने सपने को पूरा कर पाऊँगी। खट खट। क्रोध से कांपते उसके हाथों ने एक साथ उस मशीन के कई स्विच दबा दिए। अगले ही क्षण उसके सामने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 गुलाम खड़े थे। तुम सातों का एक ही काम है, तुम सबको मेरे सबसे बड़े दुश्मन को मेरे सामने लाना है, जिसका नाम है डोगा। तो तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? उस ईमानदार नेता रामदास आप्टे की मौत का बदला लेने के लिए, जिसे तुमने मुंबई बॉक्सिंग स्टेडियम के बाहर सिर्फ इसलिए गोलियों से छलनी करा दिया क्योंकि वह आने वाले चुनावों में तेरी बेईमानी, भ्रष्टाचारी और झूठ के सामने घुटने टेक कर बैठने के लिए तैयार नहीं था। तूने उसे बिठाने की जगह हमेशा के लिए लंबा लिटा दिया। ये तुम क्या कह रहे हो डोगा? मैंने कुछ नहीं किया। चलिए दोस्तों, इसी भाग में इतना ही। मिलते हैं इसी के कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।